दोस्तों, जैसा कि आप हमें देख पा रहे होंगे, इस समय मैं ट्रेन से सीकर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और अभी हमने विगत 5 दिन जो हैं वो जयपुर में बिताए, जहाँ पर आपने कई सारे ब्लॉग देखे, है ना। तो जैसे आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ फोर्ट है, उसके बाद पूरा जयपुर शहर का और अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का। दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपने अभी तक नहीं देखे तो इन सभी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस समय हम सीकर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अब हम सीकर से रिंगस के लिए ट्रेन पकड़ेंगे दोस्तों, यहाँ से। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे, हम सीकर स्टेशन पर हैं। दोस्तों, सीकर स्टेशन से हम कहाँ जाएंगे ये आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आप सभी का हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है दोस्तों, ये देखिए, ये राजस्थान की पहचान है। ये स्टेशन पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अभी हम दिखाते हैं आपको। अभी लोग जा रहे हैं, स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, यहाँ पर कुछ महिलाएं नज़र आ रही होंगी आपको। और ये देखिए, ऊँट पर सवारी हो रही है। तो ये पारंपरिक जो पोशाक होती है उसको धारण किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम आपको बता ही दें, हम जा रहे हैं दोस्तों खाटू श्याम जी के जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिंगस जाना पड़ेगा, तो हम रिंगस भी जाएंगे। और रिंगस से तकरीबन 14-15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से हम जाएंगे, और कैसे कैसे जाएंगे वो आपको पता चल ही जाएगा दोस्तों। फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे, ये हम रिंगस पहुँच चुके हैं। और अब आप यहाँ से देखिए, हम यहाँ से गाड़ी कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन छोटी छोटी गलियों से जाएंगे अभी हम। तो हमने यहाँ पर एक ऑटो दिखाई दे रही है आपको, ये तो हमने यहाँ पर ऑटो की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों को दिखाते रहें, उनकी कहानियों को बताते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, और साथ ही साथ जो खाटू श्याम जी की कहानी है उस पर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों, खाटू श्याम जी को महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक के रूप में जाना जाता है। वो पांडवों के भाई भीम के पोते और भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक का जन्म असाधारण शक्तियों और युद्ध कौशल के साथ हुआ था। उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वे तीनों लोकों को जीत सकते थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। दोस्तों, बर्बरीक की प्रसिद्धि उनके अद्भुत बलिदान और कृष्ण भक्ति के कारण है, जिसके कारण उन्हें कलयुग के भगवान श्याम के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बर्बरीक का जन्म और शिक्षा के विषय में। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। उनके पिता भीमपुत्र घटोत्कच थे और माता भैरवी थीं। बर्बरीक को उसकी दादी हिडिंबा ने शिक्षा दिया था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वरदान और 3 बाण की कथा पर। कुछ ग्रंथों में ये उल्लेख है कि बर्बरीक ने माँ दुर्गा की तपस्या किया था, और कुछ जगह पर शिव जी की। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, हम ये पहुंच गए हैं। यहाँ से मार्ग आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से ये देखिए आपको और क्या क्या नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए, ये यहाँ पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं इसके द्वार की तरफ। तो दोस्तों, बर्बरीक ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण यानी कि अचूक बाण और वरदान दिया कि वे तीनों लोकों को जीत सकें। दोस्तों, ये आपको गेट नज़र आ रहा होगा, अभी आपको और पास ले जाते हैं तब आपको दिखाएंगे। ये देखिए, आपको ये प्रवेश द्वार आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों।
उनकी धनुष विद्या का ऐसा अभ्यास था कि एक बाण से वे शत्रुओं को चिन्हित कर सकते थे, दूसरे से उन्हें नष्ट कर सकते थे और तीसरे से यदि चाहे तो फिर से जीवित कर सकते थे। ये देखिए खाटू श्याम आपको नजर आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम प्रवेश करते हैं इसमें और देखिए काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर है ऑलरेडी। यहाँ से देखिए हम गेट पर खड़े होते हैं और यहाँ से हम आपको अंदर ले जाएंगे दोस्तों। तो हम अपनी कहानी को यथावत जारी रखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि महाभारत में प्रवेश के बारे में। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक को यह जानने की इच्छा हुई कि कौन जीतेगा। दोस्तों, उन्होंने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। ये देखिए दोस्तों, तो अब हम आपको प्रवेश करा ही रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक गए थे हम यहाँ पर और अब हम आपको अंदर ले जाते हैं दोस्तों। ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और दूर दूर से आए हुए हैं, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं दोस्तों। तो यहाँ से फ़िलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी को अपनी जारी रखते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी पर एक बार पुनः लौटते हैं। तो दोस्तों, उनकी माँ ने वचन लिया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने यह शपथ ले ली। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कृष्ण द्वारा परीक्षा और बलिदान। दोस्तों, बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे पूछा, किसका पक्ष लेंगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हार रहा होगा उसका। कृष्ण ने आगे पूछा, अगर केवल 3 बाणों से युद्ध करेंगे तो क्या होगा? बर्बरीक ने कहा, पहले बाण से दुश्मनों को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे से उनका संहार कर दूंगा और तीसरा बाण वापस तरकश में आ जाएगा। दोस्तों, कृष्ण को यह समझ आ गया कि युद्ध का परिणाम बर्बरीक के आने से उलट जाएगा, पांडव हार सकते हैं। कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा, उसका सिर यानी शीश। दोस्तों, बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम्हारा नाम श्याम के रूप में लिया जाएगा और कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से भी अधिक होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा, तुम्हारे दरबार में जो भी आएगा उसे हार में भी जीत मिलेगी। दोस्तों, तो ये कुछ वरदान जो है कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को दिए थे। ये देखिए लोगों की श्रद्धा और लोग किस तरीके से प्रणाम करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिर की स्थापना और खाटू में आगमन के बारे में। दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को कुरुक्षेत्र में एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। लोक कथा के अनुसार युद्ध समाप्ति के बाद सिर को गंगा स्नान करवाकर सुरक्षित रखा गया। हजारों वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में उस सिर का पुनः प्राकट्य हुआ। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं, तो हम भी आपको यहाँ का पहले नज़ारा दिखा दें। देखिए दोस्तों, ये सब आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से हम प्रसाद लेंगे। यहाँ से हमने दोस्तों प्रसाद लिया और हम प्रसाद लेने के बाद आगे बढ़े। दोस्तों, कहा जाता है कि रूप सिंह चौहान की रानी ने स्वप्न में श्याम बाबा के दर्शन पाए और वहां खुदाई कराई गई जहां शीश मिला। दोस्तों, रानी और राजा ने यहां भव्य मंदिर बनवाया। ये घटना लगभग 11वीं सदी यानी कि 1027 ईस्वी की मानी जाती है। दोस्तों, अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, ये देखिए, और
मंदिर के बारे में फ़िलहाल जान लेते हैं, इसका क्या इतिहास है और कैसे स्थापत्य हुआ ये। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर राजपूताना स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति उनके सिर का प्रतीक रूप मानी जाती है। ये देखिए दोस्तों, रेलिंग से हम लोग आगे जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य गर्भगृह, गोल्डन कलश और सुंदर चित्रकारी इस मंदिर की विशेषता है। ये देखिए, लोग लाइन में लगे हुए हैं दोस्तों। मंदिर का बार बार जीर्णोद्धार हुआ, विशेषकर शेखावटी के राजाओं और स्थानीय भक्तों द्वारा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, लाइन में लगे हुए हैं सारे लोग और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमुख पर्व और परंपराओं के बारे में। फागुन मेला, फागुन शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है। ये देखिए, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हमने यहाँ इनको प्रणाम किया और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपनी कहानी की चर्चा करते हैं। दोस्तों, लाखों भक्त नंगे पांव यात्रा करते हैं, जिसे निशान यात्रा कहते हैं। भजन कीर्तन, जगराता और रोट चढ़ाना जैसी परंपराएं प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, यहाँ पर भक्त हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्याम बाबा की सच्चे मन से पूजा करने वाला कभी हारता नहीं है। दोस्तों, भारत और विदेशों में ख्याति की अगर हम बात करें तो खाटू श्याम जी का भक्त केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों जैसे कि दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड में भी है। उनकी महिमा में केवल एक बात सच्ची मानी जाती है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, श्याम बाबा का दरबार हमेशा खुला रहता है। इसलिए आज भी लाखों लोग उन्हें हारे का सहारा मानकर अपना शीश नवाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए और हमने आप लोगों के समक्ष उनकी पूरी कहानी विस्तार से रखी। दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मंडा पलसान आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों, अब खाटू श्याम मंदिर से जीण माता मंदिर की दूरी जो है तकरीबन 25-26 किलोमीटर की है। तो हमने यहाँ से बस ली और हम बस से यात्रा करेंगे जीण माता मंदिर की। ठीक है दोस्तों, तो इनकी चर्चा भी हम जारी रखेंगे साथ ही साथ। दोस्तों, तो जीण माता को शक्ति स्वरूपा दुर्गा का अवतार माना जाता है। इन्हें क्षेत्र की कुलदेवी, सच्ची माता और मन्नतों की देवी कहा जाता है। दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के जीण माता गांव में स्थित है, जो शेखावटी क्षेत्र में आता है। दोस्तों, हमने यहाँ से प्रसाद लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम कहानी भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जीण माता के जन्म और अवतार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में राजस्थान में गंगल और हरित गोत्र के चारणों की एक बस्ती थी। एक चारण की कन्या जीण बहुत सुंदर, तपस्विनी और तेजस्विनी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जीण बचपन से ही तप, साधना और भक्ति में लीन रहती थीं। अपने भाई हारित के साथ उन्होंने कठोर तपस्या की, दोस्तों, जिससे माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई और उन्हें अपना अंश देकर शक्ति स्वरूप बना दिया। दोस्तों, अब हम यहाँ ये जो सीढ़ी नजर आ रही हैं, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। दोस्तों, जीण माता ने गांव और आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्होंने जीवित समाधि ले ली और वहीं एक दिव्य ज्योति रूप में पूजी जाने लगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंदिर का इतिहास और स्थापना। ये देखिए दोस्तों, अब हम अंदर आ रहे हैं। तो मंदिर की स्थापना की कथा के अनुसार दोस्तों, इस गुफा के ऊपर बाद में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। जीण माता मंदिर के शिलालेखों और जनश्रुतियों के अनुसार इसका निर्माण 1200 साल से भी पुराना माना जाता है। वर्तमान मंदिर का मुख्य स्वरूप लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी का है, जिसे
विभिन्न राजाओं और ठाकुरों के द्वारा समय समय पर जीर्णोद्धारित किया गया। दोस्तों, तो ये मंदिर आ चुका है, तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु खड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगले बिंदु पर बात करते हैं, जीर्ण माता मंदिर का स्थापत्य और विशेषताएं। दोस्तों, मंदिर शेखावटी शैली में बना है, जिसमें चूना पत्थर, संगमरमर और नक्काशीदार स्तंभों का सुंदर मिश्रण है। दोस्तों, मुख्य गर्भगृह में माता की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है, जिसमें वे शेर पर सवार दिखाई देती हैं। दोस्तों, अगर हम लोक कथा की बात करें तो जीर्ण माता की कथा उनके भाई हारित यानी हरशाह के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब जीर्ण माता ने कठोर तपस्या शुरू की तो उनके भाई हारित ने भी तप आरंभ किया। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें भ्रात प्रेम का प्रतीक बताया। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपने खाटू श्याम और जीर्ण माता मंदिर के बारे में जाना, उनके दर्शन किए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।